मेरे एक दोस्त ने भाई साहब चलते चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देख ली वहाँ पर, और मेरे को कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर तो क्या आग भी लगती है क्या भाई साहब, मैंने तो कभी आग लगी हुई देखी नहीं भाई साहब। और दूसरे ही मिनट भाई साहब फायर ब्रिगेड का बम्बा बज रहा है भाई साहब। महापुरुष की जबानी काली है। तो नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर जर्नल ऑफ ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेले के बारे में भाई साहब। अरे हाँ, वो ही मेला जिसमें मेरे जैसे लोग गुम हो जाते हैं भाई साहब। क्यों भाई साहब? क्योंकि अपने को अपने नाम की अनाउंसमेंट करवानी है पुलिस से भाई साहब, और मेले में पॉपुलर होना है भाई साहब। सही बात। चलिए जीते हैं एक बार फिर से अपने मेले का एक्सपीरियंस भाई साहब। मेले में जाने से पहले एक लिस्ट बनानी होती है भाई साहब, क्योंकि मेले में जाने के बाद सब कुछ पसंद आने लगता है भाई साहब। बार एक बांसुरी बेचने वाला मेरे सामने एक बांसुरी की धुन बजा रहा था। वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो धुन। वो धुन मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर ली, इसलिए मैंने वो बांसुरी खरीद ली एक। घर पर आके मैं बजा रहा हूँ भाई साहब। बांसुरी नहीं भाई साहब, बीन बज रही है भाई साहब। किस होल पर हाथ रखना है यही समझ नहीं आ रहा भाई साहब। सारे गामा की धुन बजानी थी मेरे को, वो तो रह गई साइड में ही भाई साहब। ये कुछ और ही बज रहा है। किन सुरों को इन्वेंट कर दिया भाई साहब मैंने। पहली बार मैंने एक उंगली से दूसरे एक होल पर हाथ रख दिया भाई साहब, दूसरी बार दूसरे होल पर हाथ रख दिया भाई साहब। अलग अलग धुन आ रहे। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि सभी होल्स पर हाथ रखेंगे भाई साहब। सभी होल्स पर हाथ रख दिया और बजाने लगा मैं भाई साहब। जो बीन बज रही थी, ये बीन भाई साहब ये सांपों का अट्रैक्ट नहीं करेगी। घर वाले डसने को आ गए मेरे को ये बीन सुनकर भाई साहब। घर वाले बोल रहे हैं भाई साहब घर ही मिला है तेरे को ये बजाने के लिए भाई साहब, जाके खेत में बजा ले, वो सुअर तो भाग जाएंगे। यही इज्जत है मेरे सुर की भाई साहब, सुअर भाग जाएंगे मतलब क्या। मेले में भाई साहब खाने को देखकर भाई साहब मुंह में जैसे बाढ़ आती है भाई साहब। सब कुछ अच्छा लगता है खाने के लिए भाई साहब। भीड़ में भाई साहब मैं गोलगप्पे की शॉप में घुसा था भाई साहब। सबको साइड कवाइड करके मैं अंदर घुसा था भाई साहब। उससे प्लेट ले ली गोलगप्पे की भाई साहब। प्लेट ले ली भाई साहब, गोलगप्पे थे उसमें, पर गोलगप्पे के अंदर भी कुछ डालना होता है भाई साहब, वो तो है ही नहीं भाई साहब अंदर। और मैंने बताया अंकल जी इसमें कुछ आपने डाला ही नहीं अंदर। तो कह रहा है खा लिया तुमने, खा लिया। अरे भाई साहब वो गोलगप्पे तो गीले होते भाई साहब, वो तो गीले भी नहीं है भाई साहब। मग पर पड़ा है क्या तू? 50 रुपए लिए उसने, वो अलग भाई साहब। मैंने खाया क्या भाई साहब? वो गोलगप्पे का साइड वाला कवर भाई साहब। मैं और मेरा दोस्त भाई साहब मेले में गए थे भाई साहब। भीड़ के कारण भाई साहब हम बिछड़ गए। मैं और मेरा एक दोस्त ही हम एक साथ रहे भाई की, सब कुछ अलग अलग हो गए। तो हमने सोचा कि अब तो भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं भाई साहब। तो गेट नंबर 11 पर एक आमरस का स्टॉल था, वहाँ पर हम गए और वहाँ पर ऑर्डर दी कि आमरस की भाई साहब। तो 15 मिनट हो गए हम बैठे हुए हैं, अभी तक आमरस आया नहीं। 15-30 मिनट हो गए, अभी तक आमरस आया नहीं। फिर जाके मैंने उसको पूछा भाई साहब कि अभी तक क्यों नहीं आया आमरस, क्या बना रहे हो? तो कह रहा है सेल्फ सर्विस है भाई साहब, सेल्फ सर्विस है। ठीक है, तो मैंने बताया कि हमको दोनों को दे दो अब। तो मैं लेकर आ गया 2 ग्लास और हमारे टेबल पर बैठ गया। उसके 2 मिनट के बाद, हाँ 2 मिनट बाद भाई साहब 2 लड़कियाँ आई भाई साहब। उन्होंने ऑर्डर किया और जाके वो दूर जाके टेबल पर जाके बैठ गई, समझिए। ये महापुरुष भाई साहब खुद आके सर्व कर रहा है उनको वो आमरस भाई साहब। कितने बातें भी कर रहा है भाई साहब, बता रहे हो 15 मिनट तक वो बातें कर रहा था वहाँ पर। वो कोई अनजान 2 लोग थे ना वहाँ पर, वो आमरस का ग्लास उठा के चले गए भाई साहब, पैसे ना दिए बिना। ऐसा धंधा चलाएगा तू भाई साहब? तो हमारा दिमाग घूम गया और हम चले गए, घर पर आ गए। हमारे दूसरे दोस्त भी कह रहे थे कि हमने भी आमरस पिया भाई साहब। तो हमने कहा कहाँ पर पिया भाई साहब? तो वो कह रहा है कि गेट नंबर 15 पर पिया भाई साहब। हम तो लोग गेट नंबर 15 पर आके घूम गए थे भाई साहब, वहाँ पर तो हमें आमरस की स्टॉल दिखे ही नहीं भाई साहब। ये कौन से पाताल से उत्पन्न हुई है ये आमरस की स्टॉल भाई साहब गेट नंबर 15 पर भाई साहब? वो मेरा दोस्त भाई साहब डिस्क्रिप्शन दे रहा है आमरस की भाई साहब। उस आमरस में बहुत एक्स्ट्रा कुछ डाला था। मैंने कहा आमरस में एक्स्ट्रा क्या ही डाल सकता है फिर? वो कह रहा है काजू बादाम किशमिश डाला था भाई साहब। मैं ये सोच रहा हूँ किस आमरस में ये काजू बादाम किशमिश डालते हैं भाई साहब? अरे भाई साहब तो आमरस ही पी कर आया है कि वो हल्दी वाला दूध पी कर आया गेट नंबर 15 पर का? भाई साहब ये इनका दिमाग ही नहीं है इनको भाई साहब। वो आमरस होता है वो जरा जाड़ होता है भाई साहब, और जो हल्दी का दूध होता है वो जरा पानी के जैसा होता है भाई साहब। इतना दिमाग नहीं है तुम्हारा, अकल क्या गधे चारा नहीं जाती है भाई साहब? और जो मेले में भाई साहब खाने की स्टॉलें होती है भाई साहब, वो क्या क्या रेट लगाते हैं भाई साहब। 100 रुपए की एक प्लेट, 200 रुपए की एक प्लेट, 300 रुपए की एक प्लेट भाई साहब। खाना बेच रहे हो कि सोना भाई साहब? उसमें हिडन चार्जेस भी होते हैं भाई साहब। पाव का एक्स्ट्रा पाव का 1 रुपया, और एक मिर्ची का एक्स्ट्रा 1 रुपया भाई साहब। एक्स्ट्रा 1 रुपया बनाकर ये किंगडम बनाएंगे भाई साहब, अपना राज्य बनाएंगे भाई साहब। बार तो मेरे पास 1 रुपये का कॉइन नहीं था भाई साहब, इसलिए मैंने 10 रुपये दे दिए उसको। 10 भी रुपये रख लिया भाई साहब। उसको क्या भाई साहब 9 रुपये तो दे दो भाई साहब। आपने कुछ अलग अलग लिया था इसलिए वो सब कुछ कवर हो गया इसमें।
अलग अलग कुछ लिया था भाई साहब। अरे मैंने खाया था तो मेरे को पता होगा कि क्या क्या अलग लिया, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं भाई साहब। वो एक्स्ट्रा रुपए एक तो वो कुछ था, मैंने कुछ लिया था इसलिए मैंने दिया उसको 1 रुपया। 1 रुपया दिया था भाई साहब, वो 10 रुपए नहीं दिए थे अक्के। रेसिपीज भाई साहब और अलग ही होती है भाई साहब। किस युगांडा से बनकर आती है ये रेसिपीज मेरे को अभी तक समझ नहीं आया भाई साहब। कभी मिर्ची कम होती है भाई साहब, कभी मसाला कम होता है भाई साहब, कभी कुछ और कम होता है, कभी नमक कम होता है भाई साहब, कुछ ना कुछ कम होगा भाई साहब। अभी तो कुछ भी नहीं होता भाई साहब उसमें, और कभी होता भी है तो ऐसा होता है जैसे अंदर से वॉल्केनो फूट जाए, इतना कुछ होता है अंदर भाई साहब। ये सब कुछ हम लोग खा लेते हैं भाई साहब, चर लेते हैं भाई साहब जितना चरना है उतना, और अगले दिन 1 घंटा रिजर्व रखना पड़ता है टॉयलेट के लिए भाई साहब हमें। 1 घंटा कभी 2 घंटे बन जाते हैं, पता नहीं चलता। वो इमोशंस पर होता है, अंदर के बॉडी वाले इमोशंस पर होता है वो सब कुछ डिपेंड। वहाँ पर बहुत स्टॉल थी, मैंने दोस्त को एक पूछा कि भाई साहब क्या खाना है इसमें, तो कह रहा है कि मेरे को पॉपकॉर्न खाना है। अरे सिनेमा देखने आया है क्या, पॉपकॉर्न खाना है भाई साहब, इसमें देख ले कुछ चाहिए तो। पॉपकॉर्न लेने मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर गेट नंबर 15 पर फिर से घूमकर, पागल इंसान। अगली बात कर लेते हैं, मेले में जाते हो भाई साहब गाड़ियों का जो ट्रैफिक लगता है, हाय हाय। पहले एक छोटा सा गली जैसा रास्ता, ये बस वाला टर्न मारने का ट्राई कर रहा है भाई साहब, पर ये भाई साहब यो छोटे वाले बाइक वाले है भाई साहब, वो अंदर घुसेड़ रही है अपने गाड़ियां भाई साहब। वो टर्न मारने की ट्राई कर रहा है, ये अंदर आ रहे हैं भाई साहब। अब क्या तुम्हारे ऊपर चढ़ाएगा ये गाड़ी भाई साहब। बस वाला सोच रहा है मेरा क्या है, मेरे को तो गाड़ी में ही बैठना है भाई साहब। अरे तेरा कुछ नहीं है, पीछे जो गाड़ियों का मेला लगा है ना उनका क्या भाई साहब। और जो गाड़ी के मेले में बैठे हुए लोग होते हैं ना, उनका कुछ और ही चल रहा है भाई साहब। वो सोच रहा है कि एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई चल बसा होगा भाई साहब। अरे कुछ नहीं हुआ भाई साहब, उसको टर्न नहीं मिल रहा है इसलिए वो ट्रैफिक लगा पड़ा है। इतनी समझ नहीं है इन लोगों को भाई साहब। 5 मिनट पहले मैं खंबा नंबर 1 के पास खड़ा था भाई साहब, और 5 मिनट बाद मैं खंबा नंबर 4 के पास खड़ा हूँ भाई साहब। मैं चलकर नहीं गया भाई साहब, ये मेले की जो भीड़ है वो मेरे को ढकेलते ढकेलते लेकर गई 4 नंबर के पास भाई साहब। मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पर तो 1 नंबर था, 4 नंबर कब आ गया भाई साहब। आए नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ, खंबा नहीं आया मेरे पास। मेले में अगर तुम्हें फोटो लेना है तो किसी ना किसी की वाइल्ड एंट्री 100% होगी। किसी का टकला बीच में आ रहा है, किसी का हाथ बीच में आ रहा है, कभी कभार तो पूरा इंसान ही बीच में आ रहा है, कोई पता ही नहीं है ये है कौन भाई साहब। हमने सोचा कि AI का यूज करते हैं और उसको हटा देते हैं भाई साहब। उस महापुरुष ने उसको रख दिया और हमको हटा दिया उस इमेज से भाई साहब। इतने बुरे दिखते हैं क्या हम इमेज में, उसको रख दिया और हमको हटा दिया। बार तो इनके फोटो के एंगल ही पूरे अलग होते हैं भाई साहब। कपड़ों का शॉप का फोटो निकालना था, इस महापुरुष ने निकाला वो साइड वाले पान स्टॉल का फोटो भाई साहब। पान स्टॉल भाई साहब सेंटर ऑफ फोकस है, और वो साइड वाला शॉप अलग ही दिख रहा है। वो कपड़ों की शॉप का स्टार्टिंग का नाम का वाला अक्षर ही दिख रहा है भाई साहब, ध्यान। अब कौन सा ध्यान लगाकर इस ध्यान को ढूंढूं मैं भाई साहब। मेले में भाई साहब एक बार मैं ऊँट पर चढ़ने गया था भाई साहब, मैं बैठने से पहले ये ऊँट उठ गया भाई साहब। ऊँट जी आपको मेरे पर बैठना है कि मेरे को सीढ़ी लगाकर आप पर चढ़ना है भाई साहब। मैंने मेले में एक बार एक दुकान से चटाई खरीदी भाई साहब, वो 250 कह रहा था, मैंने उसको 200 तक लाया और 200 में कंफर्म कर दिया। मैंने 200 रुपये में चटाई ले ली। मैंने घर पर आके देखा कि मम्मी ने सेम ही चटाई ली पर 100 रुपये में ली भाई साहब। अब किस मुंह से मैं बताने वाला हूँ उनको कि भाई साहब मैंने ये चटाई ली है 200 रुपये में, उन्होंने वही चटाई ली है भाई साहब 100 रुपये में भाई साहब। मेरे को एक बात पता नहीं चल रही कि लड़कियों को ये बार्गेनिंग करने की महाशक्ति मिली कहाँ पर से भाई साहब। कितनी बार्गेनिंग करती है भाई साहब, और एक्यूरेट बार्गेनिंग करती है, और सब कुछ लेकर भी आती है भाई साहब। एक बार मम्मी का एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। एक बार मम्मी को लेना था एक बर्तन, वो दुकानदार कह रहा था 1000 रुपये का भाई साहब। मम्मी बोल रही है डायरेक्ट 100 पर लेकर आए भाई साहब। 100 में दोगे या नहीं बताओ। 100 में भाई साहब, इतना भाई साहब मैंने स्टॉक मार्केट में क्रैश नहीं देखा जो यहाँ पर देख रहा हूँ भाई साहब। मम्मी कह रही है तुम्हारा मेरा नहीं 110 में कर देते हैं भाई साहब, और डन भी हो गई डील भाई साहब। ये 10 रुपये क्या शगुन का था भाई साहब। पर कभी कभार मेरे को लगता है ये मेले वाले जो दुकानदार होता है ये एक्स्ट्रा रुपये डिजर्व भी करते हैं भाई साहब, क्योंकि 3-3 दिन तक बाहर रहते हैं ये लोग, खाने का कुछ पता नहीं इनको, ये बिकने वाला है सामान की नहीं वो भी उनको पता नहीं होता भाई साहब। फिर भी एक होप होती है कि कुछ ना कुछ बिक जाएगा, इसलिए बैठे रहे होते हैं। मैं भी जब जाता हूँ कभी कभार चौड़ में अपनी बार्गेनिंग करूँगा मैं आज, और अच्छे से सामान लेकर आऊँगा सस्ते में। पर जब इनके आंखों में देखता हूँ, जो शॉपकीपर्स होते हैं जो बाहर बैठे हुए होते हैं, इनकी आंखों में देखता हूँ तो कैसा वैसा लगता है कि क्या ही करूँ इनसे बार्गेनिंग भाई साहब। ये भी डिज़र्व करते हैं भाई साहब ये एक्स्ट्रा मनी, तो जो है वैसे ही देकर आ जाता हूँ कभी कभार मैं। मम्मी डांटती रहती वो अलग, जो मॉल में होते हैं लोग उनसे तो फिक्स प्राइस में लेते हैं हम, जो बताएंगे वो वैसा ही लेंगे भाई साहब। वो तो एसी में बैठे हुए होते हैं भाई साहब। ये लोग भाई साहब देखो भाई साहब, धूप में छाँव में, छाँव तो होती ही नहीं भाई साहब, वो धूप में ही बैठे होते हैं, कभी कभार ठंडी में बैठे हुए होते हैं भाई साहब। इनके लिए बार्गेनिंग है भाई साहब, उनके लिए नहीं इतनी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बार्गेनिंग मत करो मेले में, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर बार्गेनिंग मत करो, ऐसा नहीं। बार्गेनिंग करो, पर ऐसा भी बार्गेनिंग मत करो कि उनको ही कुछ छूट ना पाए भाई साहब। एक बात ध्यान में रखना, वो भी कुछ कमाने आए हैं यहाँ पर, सिंपल है। मेरे एक दोस्त ने भाई साहब चलते चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देख ली वहाँ पर, और मेरे को कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर तो क्या आग भी लगती है क्या भाई साहब, मैंने तो कभी आग लगी हुई देखी नहीं भाई साहब। और दूसरे ही मिनट भाई साहब फायर ब्रिगेड का बम्बा बज रहा है भाई साहब।
महापुरुष की जबानी काली है। मेले से जा रहे थे, तब एक दोस्त ने भाई साहब उस लड़की, करतब करती हुई लड़की होती है ना, वो रस्सी पर चल रही होती है, उसको देखा भाई साहब और कह रहा है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ भाई साहब, ये भी कर सकता है क्या, ये भी कर सकता है। अरे भाई साहब तू सीढ़ी पर चलते वक्त भाई साहब इधर उधर हो जाता है भाई साहब, और रस्सी पर चलेगा। पिछली बार की बात बताता हूँ भाई साहब, ये सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, भागते हुए नीचे उतर रहा था, एक पाँव सीढ़ी पर दूसरा पाँव नीचे भाई साहब, नीचे मैं बैठा हुआ था, मेरे गोल पे आके गिरा है ये भाई साहब। उसकी तो सॉफ्ट लैंडिंग हुई, पर भाई साहब लॉन्च पैड की हिल गया लॉन्च पैड नीचे वाला। वो 80 किलो का और मैं 55 किलो का भाई साहब, कितना डिफरेंस है वो देखो। हिलेगा ये नहीं भाई साहब लॉन्च पैड भाई साहब। अभी तक भाई साहब मेरे पाँव दुख रहे हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब स्पेस से कोई धूमकेतु आकर मेरे ऊपर लैंड कर गया है भाई साहब। और मेले में भाई साहब 10 साल पुराने चेहरे सामने आते हैं और सामने आके खड़े पे रह जाते हैं और कहते हैं पहचाना क्या गौरव, पहचाना। भाई साहब पूरा फेस का इवोल्यूशन हो गया है भाई साहब, ये कौन है ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब। तुम लोग मेरे को कैसे पहचान लेते हो भाई साहब, मेरा फेस का इवोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। सब जो भी आता है वो डायरेक्ट सामने आके खड़ा हो जाता है, पहचाना क्या भाई साहब। भाई साहब मेरे को अपने ओल्ड डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ता है कि है कौन भाई साहब। ये फेस मैच हो गया भाई साहब, कर इसका नाम मैच नहीं हो रहा भाई साहब, ये रमेश है कि रजत है यही समझ नहीं आ रहा भाई साहब। कंफ्यूजन कंडीशन में भाई साहब मैं एक बीच का रास्ता अपनाता हूँ भाई साहब। भाई कितने दिन के बाद मिला तो भाई साहब, अरे नाम जाए भाड़ में, भाई बोलो भाई साहब, सिंपल है। पर अगर लड़की हुई तो भाई साहब मैं कुछ बता नहीं सकता, अगर बहन बोलोगे तो भी फंसोगे और कुछ नहीं बोलोगे तो भी फंसोगे, वो उस टाइम तुम देख लेना भाई साहब, वो मैं बता नहीं सकता भाई साहब। अब जरा बात करता है झूलों के बारे में भाई साहब। अरे जो बच्चों की ट्रेन होती है ना, उसमें जो अंकल जी बैठे हुए हैं भाई साहब, वो ट्रेन भी कह रही होगी मैं 15 किलो के लिए बनी हूँ भाई साहब, 80 किलो के लिए नहीं भाई साहब। वो उसके पीछे स्पार्क उड़ रहे हैं भाई साहब उसके व्हील्स पर भाई साहब। ट्रेन में बैठकर ऐसे खुश हो रहे हैं भाई साहब, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर भाई साहब मिस वर्ल्ड की गाड़ी में बैठकर चल रहे हो भाई साहब। और उनका बच्चा भाई साहब ट्रेन के बाहर खड़ा होकर बोल रहा है भाई पापा बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो भाई साहब। अरे भाई साहब वो तेरे लिए ट्रेन है, जाके बैठ जा अंदर। उस जायंट व्हील को देखकर भाई साहब बैठा भी नहीं उस पर, फिर भी घूम रहा है मेरा भाई साहब उसको देखकर भाई साहब। जायंट व्हील को देखकर भाई साहब अलग ही इमेजिनेशन हो रहा है भाई साहब। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसका स्क्रू हिल गया भाई साहब तो ये भाई साहब चक्का तो भाई साहब ट्रेन की चक्की की तरह चल पड़ेगा भाई साहब। जो अंदर बैठे हुए लोग होते हैं भाई साहब, वो अपने पूरे खानदान को याद कर रहा है भाई साहब। मेरा एक दोस्त को भाई साहब अपने परदादा के नाम की याद आ गई भाई साहब। अरे भाई साहब झूला है कि टाइम मशीन भाई साहब। मेरा एक दोस्त कह रहा है चलो हम भी चलते हैं भाई साहब। अरे बता रहा हूँ मैं भाई साहब, अगर हम इसमें बैठ गए और हमारे झूला ऊपर चला गया भाई साहब तो ऊपर से मैं नीचे आऊंगा ही नहीं भाई साहब। ये मेरी आत्मा भाई साहब ऊपर ही ऊपर कहाँ पर गायब हो जाएगी भाई साहब, फिर लेके जाना मेरी बॉडी को। एक महापुरुष भाई साहब झूले में बैठा हुआ था, ऊपर वाली जेब में भाई साहब फोन रखा है अपना। ये झूला ऊपर चला गया, इसका फोन नीचे आ गया भाई साहब। उस दिन बता रहा हूँ दोनों की भी टेस्टिंग हुई, उसके फोन की और उसके दिल की भाई साहब, दोनों भी टूट गए। अब जब ये झूला खत्म होता है, इनकी राइड खत्म होती है, तब एक एक इंसान को ऐसे नीचे नीचे लाया जाता है, एक से एक बॉक्स को, और उतारा जाता है भाई साहब। तब उस चक्कर में भाई साहब जो लोग ऊपर होते हैं, जो टॉप फ्लोर पर होते हैं भाई साहब, उनकी मज़े ही अलग होते हैं। उनके मज़े नीचे से देखने में ही अलग होते हैं भाई साहब। वो जो ब्रैकेट्स हिलते हैं ना तो फट के हाथ में आ जाती है यहाँ पर से ही देखकर, उनका क्या हो गया होगा मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ। और ये लड़कियों की प्रजातियाँ भाई साहब मॉल में कुछ अलग ही प्राणियों की तरह घूमते रहते हैं। हम भाई साहब एग्जिट गेट तक आ गए भाई साहब, और पीछे देखा तो मम्मी और चाची कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला भाई साहब। गए तो गए भाई साहब, झुमके की दुकान में घुस गए भाई साहब। अरे बता कर तो जाते भाई साहब। ये लड़कियां भाई साहब चुंबक की तरह होती है, बोलते हैं ना वो नॉर्थ और साउथ कहाँ पर भी कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे ये लड़कियों का ये साड़ियों की दुकान दिखी नहीं, ये झुमके की दुकान दिखी नहीं, ये पर्स की दुकान दिखी नहीं, ये मेकअप की दुकान दिखी नहीं भाई साहब। ये उस दुकान के साथ चिपक जाती है भाई साहब, बताती भी नहीं भाई साहब कहाँ पर जा रहे हैं ये लोग, हमको ढूंढना पड़ता है। अगर तुमको चाहिए तो हमको ढूंढो भाई साहब। बोलते हैं ना जब भी मेले में जाओ तो हाथ पकड़ कर चलना भाई साहब, सही बात है, पर मम्मी पापा का ही हाथ पकड़ना भाई साहब, दोस्तों के हाथ मत पकड़ना भाई साहब। ये खुद भी गुम हो जाते हैं और हमको भी घुमा देते हैं भाई साहब।